हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। तो यूके ट्रिपल सी का एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है, संवाद 203, जो कि संबंधित है अभ्यर्थियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर की जा रही रिट याचिकाओं के संबंध में। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात ही है कि उत्तराखंड में ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है जो कि न्यायपालिका के स्टेप से होके नहीं गुजरता है, और न्यायपालिका में कोई भी मैटर जाता है तो उसमें जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकन वो प्रोसेस हो जाती है, और जिस टाइम पे वो भर्ती कंप्लीट होनी चाहिए उस टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाती है, और काफ़ी सारे व्यवधान उस भर्ती में हो जाते हैं। तो उसी के संबंध में आयोग ने यहाँ पे आज एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, और कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। साफ साफ लिखा गया है कि आयोग की चयन प्रक्रियाओं से संबंधित कई मामले अभ्यर्थियों द्वारा रिट याचिकाएं प्रस्तुत की जा रही हैं। ऐसी दो रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों को मैं इस वाद के माध्यम से साझा करना चाहता हूँ। पहला मामला था अभ्यर्थी श्री विकास दीप धनौला जी का। इन्होंने अपना फॉर्म गलत भर दिया था और इन्होंने पुरुष की जगह पे महिला अंकित कर दिया था, यानी कि महिला जो कैटेगरी है वह सेलेक्ट कर ली थी। हालांकि इनके नंबर मेल कैंडिडेट के नंबरों से भी ज़्यादा नंबर थे, लेकिन इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, जिस कारण इन्होंने पहले सिंगल बेंच में अपील की और सिंगल बेंच में इनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। फिर उन्होंने डबल बेंच में अपील की और डबल बेंच में भी इनकी याचिका को अस्वीकार कर दिया गया और खारिज कर दिया गया, और यह कहा गया कि आवेदन पत्र सही प्रकार से भरना अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है। यदि याचिका स्वीकार की जाती है तो एक ऐसा अभ्यर्थी चयन से बाहर हो सकता है जिसने अपना आवेदन पत्र सही प्रकार से भरा है। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा इशू है कि आपको अपना फॉर्म बिल्कुल सही भरना है। अगर आप खुद से फॉर्म को गलत भरते हैं फिर आप न्यायपालिका में उस प्रोसेस को चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि मेरे द्वारा गलती से फॉर्म ऐसा हो गया था, या साइबर कैफ़े वाले से जिसने मैंने फॉर्म भरवाया था उसने गलती से ऐसा कर दिया था। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। दूसरा मैटर है सहायक कृषि अधिकारी पद पर, जिसमें नियोक्ता विभाग की ओर से कम कर दिए जाने के जो नियोक्ता विभाग की ओर से पद कम कर दिए थे उसके निर्णय को चुनौती दी गई थी। इस मामले में भी माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा याचिका को खारिज कर दिया गया। वह अभ्यर्थी श्री गोपाल दत्त चबड़ाल द्वारा इस निर्णय के विरुद्ध विशेष अपील योजित की गई, उसको भी माननीय न्यायालय के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। तो ऐसे मामले जिनमें ये सब कुछ चीज़ें हो रही हैं कि कोर्ट में आप लोग जाते हैं, तो आयोग इस संवाद के माध्यम से यही कहना चाह रहा है कि आप बेकार में कोर्ट जाके अपना समय वेस्ट ना करें। इन मामलों को आपके संज्ञान में इसलिए लाया जा रहा है कि अभ्यर्थी यह सोचते हैं कि उनके द्वारा प्रस्तुत ऐसी याचिकाओं से वे चयन सूची में स्थान प्राप्त कर लेंगे। यह विचार उचित नहीं है, वह इससे अभ्यर्थियों का काफ़ी समय व धन का अपव्यय होता है। अतः आप सभी अभ्यर्थियों की अपेक्षा की जाती है कि माननीय उच्च न्यायालय में अनावश्यक वादों से बचें। तो ये दो नोटिफिकेशन तो आयोग ने दिए हुए हैं दोस्तों। अब बहुत सारे नोटिफिकेशन ऐसे भी होते हैं जो कि आयोग खुद की गलती करता है और आयोग को मानने पड़ते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपका पॉइंट वैलिड है तो आप लोग न्यायपालिका में जाइए, उसका सहारा लीजिए। लेकिन अगर आप लोगों को आप सिर्फ इसलिए न्यायपालिका में जाना चाहते हैं कि भर्ती थोड़ा सा एक्सपोज हो जाए या भर्ती को ज़बरदस्ती कैंसिल कराया जाए कि हमारा सिलेक्शन तो नहीं हो रहा है, हम दूसरों का भी नहीं होने देंगे, तो ऐसी प्रकार की मानसिकता ना रखें। अगर आपको एक्चुअलिटी में ऐसा लग रहा है कि आयोग ने कुछ गड़बड़ी करी हुई है या एग्जैक्टली आपके पास में कुछ ऐसे एविडेंस हैं जिन्हें देख के आपको लग रहा है कि आप न्यायपालिका में जीत सकते हैं, तो आप उन्हीं मैटर्स को लेके कोर्ट पे जाएं। क्योंकि हम अधिकांशतः यह देखते हैं, भले ही वो कोई भी भर्ती हो, कि हर कैंडिडेट लगभग हर भर्ती में ही ऐसा होता है कि कुछ लोग स्पेशली कुछ ग्रुप्स बना लेते हैं कि मामला कोर्ट में जाना है कि हमारा सिलेक्शन तो हुआ नहीं, आयोग ने कुछ गड़बड़ की हुई है। वहीं कुछ टाइम बाद उनका सिलेक्शन उस भर्ती में हो जाता है तो फिर वो अपोज में हो जाते हैं कि यार हमारा सिलेक्शन हुआ है तो चीज़ें सब सही हुई हैं। तो ये चीज़ें आप लोग थोड़ा सा देख लें, एडजस्ट कर लें कि किसी भी भर्ती में अगर सवाल उठ रहे हैं तो वो सवाल क्यों उठ रहे हैं। जैसे कि वन दरोगा भर्ती में सवाल उठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सवाल उठने भी चाहिए थे, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में वो प्रश्न डिलीट करे थे। लेकिन कहीं ना कहीं आयोग का दोस्तों ये राइट होता है कि वो जो भी प्रश्न गलत हैं उनमें उनको डिलीट भी कर सकता है, उनमें आंसर चेंज भी कर सकता है। लगभग सभी बोर्ड्स में ये चीज़ें होती हैं। अभी यूके पीएससी लोअर पीसीएस में भी सेम प्रोसेस देखने को मिली है। इससे पहले भी आयोग ने कई सारे एग्जाम कराए हैं। सहायक लेखाकार में आप लोगों ने देखा होगा कि 24-25% डिलीट हो गए थे। वहीं वन दरोगा में एक काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है, क्योंकि करीब 18 शिफ्ट में वो एग्जाम पेपर हुआ है और नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है उसमें, और साथ में किसी शिफ्ट में ज़्यादा प्रश्न डिलीट हो रहे हैं, किसी शिफ्ट में कम प्रश्न डिलीट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक सोचनीय विषय है। आयोग को अपनी प्रोसेस के ऊपर थोड़ा सा काम करना चाहिए, खासकर जो आयोग पेपर सेट बना रहा है। अभी वीडियो का रिजल्ट आया नहीं है, कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन जब भी ये रिजल्ट आएंगे आप लोग देखिएगा, इसमें भी जरूर कुछ ना कुछ इस प्रकार के सवाल उठेंगे, क्योंकि आयोग का जो ये कमीशन है इनका मेन काम होता है पेपर बनाना। अब ये लोग अगर सपोज दैट हम लोग भी प्रैक्टिस सेट बनाते हैं तो हमारे प्रैक्टिस सेट्स में भी 2 से 3 गलतियां हो जाती हैं, जो कि 2 से 3 ही होती हैं, उससे ज़्यादा नहीं होती। लेकिन आयोग
इसके पास में बिल्कुल एक्सपर्ट्स हैं जो पेपर को सेट करते हैं, मॉडरेशन टीम है जो कि पेपर बनाती है। उसके बाद में भी आयोग के हर पेपर में लगभग लगभग 10 प्रश्न डिलीट होना या 10 से ज़्यादा प्रश्न डिलीट होना कहीं ना कहीं आयोग की प्रोसेस पे एक सवाल खड़ा करता है। तो ये सब चीज़ें अगर हो रही हैं, आपको लग रहा है कि चीज़ें गलत हैं, तो आप उसके खिलाफ ज़रूर लड़िए। लेकिन अगर आप ऐसे ही नॉर्मली मुंह उठा के कोर्ट चले जाते हैं कि यार ज़बरदस्ती खाली टाइम टेकन प्रोसेस बना देते हैं, तो फिर उस चीज़ में आपका कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, तो अगर 4 या 5 प्रश्न डिलीट होते हैं तो राइट्स होता है, उसमें ज़्यादा चीज़ें आप चैलेंज नहीं भी कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा मात्रा में प्रश्न डिलीट हो रहे हैं या इस प्रकार की कोई भी चीज़ हो रही है, तो वहाँ पर आप लोग उसे चैलेंज कर सकते हैं। बाकी ये जो पहला वाला मैटर्स था, ये दोनों मैटर्स मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये सही मैटर्स थे, क्योंकि उनके पास में एक ऑप्शन था कि अपना कोर्ट से जाके, कि उन्होंने सोचा होगा कि यार काश मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो कोर्ट का ये डिसीजन था, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से जो इन्होंने ये रिट याचिका दायर की थी, ये बिल्कुल सही याचिका दायर की थी। कि हो जाता है कभी कभार कि फॉर्म गलत हो जाते हैं, तो उन्होंने एक ट्राई किया था, तो करना भी चाहिए। बाकी दूसरा जो है कि विभाग की ओर से पद कम कर दिए जाते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत असंगत सा है, क्योंकि अभ्यर्थी पदों को देखकर ही अपनी प्रिपरेशन तैयार के लिए एग्ज़ाम देता है, और एग्ज़ाम देने के बाद में एटलीस्ट विभाग उस पदों को कम कर देता है। जैसे सपोज दैट क्या होता है कि हमने कहा कि 300 वैकेंसियों पर आपका एग्जाम पेपर होना है, तो जो भी कैंडिडेट होता है वो 300 के हिसाब से पेपर पैटर्न को देख के एक सेफ स्कोर अटैम्प्ट करके आता है। उसने कहा कि यार 300 सीटें हैं तो 75 मेरा सेफ स्कोर है, तो वो 75 क्वेश्चन करके छोड़ के आ जाता है। लेकिन आयोग उसके बाद में उन 300 में से अगर 150 सीटें हटा दे और 150 सीटों पर ही रिजल्ट दे, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि वो 300 सीटों के हिसाब से एग्जाम पेपर दे के आया है, और कहीं ना कहीं उसकी लाइफ उस चीज़ से इफेक्ट होती है। वही सोचता है कि यार मैं क्यों ना पूरे क्वेश्चन करके आ जाऊँ, या क्यों ना मैंने इससे ज़्यादा अटैम्प्ट कर लिए हों। तो ये भी मेरे हिसाब से दोनों जो रिट याचिकाएँ दायर की गई थी, जिन भी अभ्यर्थियों ने करी थी, उन्होंने बिल्कुल सही याचिकाएं दायर करी थी। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने राइट्स के लिए मांग की थी, लेकिन न्यायपालिका के द्वारा इनकी रिट याचिकाओं को अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी इनमें नहीं लगता है इन दोनों रिट याचिकाओं में कि ये रद्द होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं जो सीटें कम करने की प्रोसेस है, ये लगभग लगभग सारे विभागों में देखी जा रही है। अभी आपने देखा होगा कि जो 2016 की एक भर्ती थी जेई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वाली, उसमें विभाग के द्वारा सीधे 100 सीटें कम कर दी गई थी, फिर लड़के हड़ताल में बैठे थे, दोबारा से वो सीटें अनफ्रीज की गई। ऐसे यूजीएमएनएल में के एक एग्जाम में हो चुका है 2016-17 के आसपास में, कि पहले पेपर हो गया, डीवी तक हो गया था, उसके बाद में उन सीटों को कम कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं इससे जो अभ्यर्थी होता है, जो तैयारी वाला अभ्यर्थी होता है, वो विभाग के और आयोग के इन कामों के कारण अपनी प्रिपरेशन में थोड़ा सा असहज सा महसूस करता है। तो इसलिए आयोग को भी इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, और खासकर विभाग को भी इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि उतनी ही वैकेंसियों को क्रिएट किया जाए जितनी वैकेंसियां हैं। अगर वह चुनाव के चक्कर में या चुनाव में पार्टियों के कहने पर ज़बरदस्ती कुछ एक्स्ट्रा सीटें निकाल दे रही हैं, उसके बाद में चुनाव होने के बाद में उन सीटों को आधा कर दिया जाता है या कम कर दिया जाता है, या कोरोना का इफेक्ट बता के या बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बता के उन सीटों को ऊपर नीचे कर दिया जाता है, तो इससे जो तैयारी वाला छात्र होता है वह भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। ठीक है, तो आयोग का जो ये नोटिफिकेशन था, कहीं ना कहीं ये था कि आप लोग माननीय न्यायालय में दायर की जा रही रिट याचिकाओं के संबंध में, तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी याचिका वैलिड है, तो आप लोग बिल्कुल जाइए। अगर आप खाली नॉर्मली, दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं जो कि भर्तियों को ज़बरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे प्रयास ना करें, वो आपकी भी समझदारी है। क्योंकि अगर आपका एक एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो दूसरे एग्जाम में आप लोग तैयारी करिए। और अगर आपको लग रहा है कि अनियमितता हुई है या गड़बड़ी हुई है, तो आपका चैलेंज करना आपका मौलिक अधिकार है, आपको अधिकार दिए गए हैं संविधान के द्वारा, तो आप उनको चैलेंज भी कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना है दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।